था। हाथों में वेलवेट चूड़ियां, कानों में बड़े बड़े झुमके पहने वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी तेज हवा चलना शुरू हो गई और उसी के साथ हल्की बारिश भी। आरोही परेशान होते हुए हड़बड़ा कर बोली, तू भी ना आरू, पता था मौसम खराब है, छाता लेकर नहीं आ सकती थी क्या? अब देख, भीगना पड़ेगा। वो लड़की अपने हाथों से बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी। बारिश के साथ तेज हवा उसकी चुनर को उड़ा रही थी। उसके लंबे ब्राउन सिल्की बाल उसकी कमर पर लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें उसे और खूबसूरत बना रही थी। ये थी आरोही मेहता। तभी कोई तेजी से उसके नजदीक आया और अपने छाते से आरोही को कवर कर दिया। वो लड़का आरोही को बारिश से बचाने की कोशिश में खुद भी भीग चुका था। जैसे ही दोनों की नजर एक दूसरे से मिली तो वो दोनों एक दूसरे में खो से गए। भीगी हुई आरोही जैसे सीधा उस लड़के के दिल में उतर रही थी। वहीं वो लड़का जिसका नाम था अरिजीत शर्मा, उसे देख ना जाने आरोही का दिल एक बहाव में बहने लगा था। वो बेहद ही हैंडसम था। ग्रे आईज, माथे पर बिखरे बाल, लंबी हाइट, परफेक्ट बॉडी। आरोही खोए हुए अंदाज, थैंक यू, आपने मेरी मदद की। मैं छाता लाना भूल गई थी। इतने खूबसूरत भूल के लिए शुक्रिया, वरना इतना खूबसूरत पल कैसे नसीब होता मुझे। पहले ही मुलाकात में जैसे दोनों के दिल एक दूसरे में खो जाना चाहते थे। तभी अरिजीत की नजर आरोही के हाथों में पड़े छाते पर गई। उसने आरोही के हाथ से छाता लेकर कहा, अरे ये तो रहा, छाता होते हुए भी भीग रही हैं आप। ओह सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं गया, दिमाग से निकल। इससे पहले आरोही अपनी बात पूरी करती, अरिजीत बिना कुछ कहे आरोही के हाथ में अपना छाता पकड़कर वहाँ से चला गया। दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए थे कि उन दोनों के छाते एक्सचेंज हो गए और उन्हें इतना भी ध्यान नहीं रहा। उसके जाने के बाद आरोही ने अपना सर पकड़ लिया। ओह गॉड, ये मुझे क्या हो गया? एक नंबर की गधी है तू आरू। ऐसे ये कितना प्यारा था। आई विश कि इससे दोबारा मिल पाऊं। तभी आरोही का ध्यान छाते पर गया। ओह गॉड, हमारा छाता ही रिप्लेस हो गया। वैसे अच्छा इशारा है भगवान का, क्या पता इसी बहाने हम दोबारा मिल जाए। एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आरोही के होठों पर आ गई। 2 दिन बीत गए। आरोही की आंखों में जैसे वो लड़का बस सा गया था। रात के वक्त वो विंडो में खड़ी हुई चांद को देखकर बोली, पता नहीं कौन था वो, एक ही नजर में दिल में बस सा गया। गॉड प्लीज एक बार मिला दो उससे। नेक्स्ट डे शाम के वक्त वो घर लौट रही थी। अचानक से उसकी स्कूटी बंद पड़ गई। वहाँ बैठे 3 लड़कों का एक गैंग तेजी से आरोही के पास आकर उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। खूबसूरत हसीना इतनी रात को, अरे भाई थोड़ा हमें भी खातिर का मौका दो ब्यूटीफुल। देखो मुझे कमजोर लड़की मत समझना। 2 मिनट में धूल चटा दूंगी, इसलिए मुझे जाने दो। अरे रे, मिल जाएंगे खाक में भी, लेकिन उससे पहले अपने हुस्न की बारिश में भिगा दो जाने मन। आरोही बहुत डर चुकी थी। रात अंधेरी थी। अचानक से बारिश भी शुरू हो गई। तेज सुनसान सड़क पर गहरा सन्नाटा था। आरोही का रंग डर से पीला पड़ चुका था। तभी उन दोनों लड़कों ने आरोही का हाथ पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया, जिससे एक जोरदार चीख आरोही के मुंह से निकल गई। उस लड़के के खींचने से आरोही की कुर्ती का शोल्डर फट गया। तभी हवा की एक झोंके की तरह बाइक पर एक लड़का आया। उस लड़के ने उन दोनों लड़कों को कपड़ों की तरह धो डाला। कोई लड़का जो बुरी तरह से उन दोनों लड़कों को पीट रहा था। आरोही को अंधेरे में उस लड़के का चेहरा नहीं दिख रहा था। थोड़ी ही देर में वो लड़के बुरी तरह से जख्मी हो गए और किसी तरह वहाँ से भाग निकले। आरोही डर से बुरी तरह से कांप रही थी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही लड़का अरिजीत शर्मा था। वो जल्दी से आरोही के पास गया। जैसे ही थोड़ी रोशनी अरिजीत के चेहरे पर पड़ी तो आरोही झट से उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। आरोही का यूं गले लगना अरिजीत के दिल को धड़का गया। वो खुद से बोला,
ये मुझे क्या हो रहा है? इसका मेरा नजदीक होना मुझे अपनी तरफ क्यों खींच रहा है? ना जाने कब अरिजीत के हाथ आरोही की कमर पर चले